अप्रैल की 30 तारीख, अक्षय तृतीया, वैशाख मास में आने वाला यह पर्व बहुत ही अद्भुत और विशेष माना जाता है। तो अक्षय तृतीया सुनते ही हम सभी को सबसे पहले याद आता है सोना खरीदना। उस दिन थोड़ा सा भी सही खरीदना चाहिए। कम से कम पहले से ऑर्डर तो ले ही लेते हैं। बहुत से लोग दुकान पर जाकर खरीदते हैं। क्या वास्तव में शास्त्रों में उस दिन सोना खरीदने के लिए कहा गया है? और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में उस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए? अक्षय तृतीया का मतलब है हमारे घर में कभी कमी ना हो, हमेशा समृद्धि बनी रहे। अक्षय पात्र की तरह क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं? क्या यह संभव है? किसकी आराधना करने से हमें अच्छे फल मिलेंगे? उस दिन कौन से उपाय करने चाहिए? असल में अक्षय तृतीया की पूरी विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मश्री नंदी बटला श्री हरि शर्मा गुरुजी। उनसे बात करते हैं। गुरुजी नमस्कार। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुद्धाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। श्रृंगेरी जगत गुरु पीठाधिपतियों और कांची पीठाधिपतियों को नमस्कार करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। गुरुजी, अक्षय तृतीया का बहुत से लोग कब आएगा इसका इंतजार करते रहते हैं। सबसे पहला संदेह यह है कि सोना खरीदना असल में किसी भी गोल्ड शॉप पर देखें या महिलाओं के बीच कोई बातचीत हो तो अक्षय तृतीया है ना, थोड़ा सा 1 ग्राम भी ले लेते हैं, ऐसा पूछते रहते हैं। घर में भी बच्चों के नाम पर कैसे भी 1 तोला ही सही। कुछ लोग तो जिनकी शादियां होने वाली हैं वे उस दिन ही खरीद लेंगे। ऐसा ऑर्डर कर देते हैं, पहले ऑर्डर करके उस दिन डिलीवरी लेने जाते हैं। मतलब ये सभी के दिमाग में ऐसे फिक्स हो गया है। क्या वास्तव में शास्त्रों में उस दिन सोना खरीदने के लिए कहा गया है? आपने अक्षय तृतीया के बारे में कहा, एक और भी है धन त्रयोदशी, धनतेरस, उस दिन भी सोना खरीदते हैं। हाँ, असल में इन पर्वों में देवताओं की आराधना करने के लिए कहा गया है। व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कहते हैं कि सोना खरीदो। अगर आप 1 ग्राम सोना खरीदेंगे तो अगले साल तक आप 1 किलो सोना अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा कहकर आशा दिलाते हैं और इस तरह से लोगों से खरीदारी करवाते हैं। अगर सोने के बारे में पता चले तो शायद कोई भी सोने के पास नहीं जाएगा, क्योंकि सैकड़ों टन मिट्टी की खुदाई करने के बाद ही 1 ग्राम सोना बनता है। कलयुग कहाँ रहता है पता है? जुआ खेलने की जगह, झूठ बोलने की जगह, अशुद्ध घरों में, शराब की दुकानों में, अब जिसे रेस्टोरेंट कहते है ना, बार और रेस्टोरेंट, ऐसी जगहों पर और मुख्य रूप से वेश्यालयों में, जुआ खेलने वाले घरों में नित्य जो स्त्री अपने पति और सास ससुर को गाली देती है, उस स्त्री के घर में और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोने में कलिपुरुष रहता है। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि अगर सोना मिले तो खुश मत हो, बल्कि सोने का कहीं सदुपयोग करो। हाँ, इसलिए अगर आप ध्यान दें तो वेमना और आदि शंकराचार्य ने भी सोना बनाने की विद्या प्राप्त की थी, लेकिन जिन्होंने वह विद्या प्राप्त की उनसे कहा गया कि इसे लोकोपकार के लिए उपयोग करें, अपने स्वार्थ के लिए सोने का उपयोग न करें। इसलिए सोना खरीदना मतलब कलिपुरुष को अपने घर में रखना है। इसलिए त्योहार के दिन अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? अक्षय मतलब क्या है? क्षय, क्षय न होने वाला, मतलब जो नष्ट न हो। हाँ, इसलिए अगर आप सोना लाते हैं तो एक कली पुरुष मतलब 100 कली पुरुषों के बराबर सोना रखने जैसा है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो डर लगता है, लेकिन असल में उस दिन क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन मुख्य रूप से अक्षय तृतीया की विशेषता यह है कि इसे परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा देवी के पृथ्वी पर अवतरण का दिन कहा जाता है। सूर्य भगवान ने पांडवों की आराधना से प्रसन्न होकर अक्षय पात्र प्रदान किया था। व्यास भगवान ने भारत की रचना इसी अक्षय तृतीया के दिन शुरू की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुबेर से मुलाकात का दिन अक्षय तृतीया है और इसी अक्षय तृतीया के दिन ईश्वर की प्रार्थना करके, ईश्वर को प्रसन्न करके लक्ष्मी के समान धनाधिपति के रूप में कुबेर बने थे हम। इसलिए ऐसे महान दिन पर देवताओं की कृपा प्राप्त करने वाली
पूजा आदि कार्यक्रम कुछ चीजें घर पर खरीद कर लाना, कुछ चीजें न लाना, ऐसा करने से निश्चित रूप से उनके परिवार में धन संपत्ति अक्षय होती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए ये करना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस बार हमारे लिए अद्भुत मतलब यह अक्षय तृतीया आमतौर पर कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में होने पर बहुत शुभ दिन होता है। कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र होने पर भी आता रहता है। यह अक्षय तृतीया, लेकिन इस बार यह रोहिणी नक्षत्र के साथ मिलकर आया है। अद्भुत दिन है। तृतीया, अक्षय तृतीया, रोहिणी नक्षत्र, इस दिन देवताओं की आराधना करनी चाहिए। मुख्य रूप से समय कुछ है क्या इन सब के लिए? इस समय का बहुत से लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि अद्भुत समय यह है कि रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि, वृषभ लग्न, स्थिर लग्न, महम, ऐसा समय 6:46 से 8:46 के बीच का जो समय है वह वृषभ लग्न है। उस वृषभ लग्न में ही चंद्रमा और गुरु हैं। धन कारक गुरु, चंद्रमा मन का कारक। गुरु और चंद्रमा मिलकर आते हैं तो गजकेसरी योग कहते हैं। वह चंद्रमा उच्च स्थिति में है, ऊपर से चंद्रमा का नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र है उसमें है, इसीलिए अद्भुत दिन है। ऐसे अद्भुत दिन 6:46 से 8:46 के बीच के समय में इष्ट देवता की आराधना, मुख्य रूप से लक्ष्मी देवी की आराधना करनी चाहिए। उस दिन इस बीच के समय में 6:46 से 8:46 के बीच देखें तो 6:24 से 7:54 के बीच चंद्रहोरा रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखने वाले दर्शक भी याद रखें। अक्षय तृतीया अप्रैल की 30 तारीख को 6:54 से 7:54 के बीच चंद्रहोरा रहेगी। वृषभ लग्न, चंद्रमा भी वहीं है, गुरु भी वहीं है। उसके बाद 7:54 के बाद शनि होरा आएगी। इसलिए इसी समय में 6:54 से 7:34 के बीच जनरल स्टोर से ढेले वाला नमक, हल्दी, मतलब समुद्र मंथन से मां से संबंधित कुछ वस्तुएं आई थीं, इसलिए ढेले वाला नमक, हल्दी, गुड़ ये सब खरीद कर घर में रखना चाहिए। उसी समय सूर्योदय होने के बाद अच्छी तरह से नित्य कर्म सब निपटा लेते हैं ना। सूर्योदय होते ही लक्ष्मी से संबंधित वस्तुओं को पास में रखना चाहिए। क्या हैं लक्ष्मी से संबंधित वस्तुएं? गोमती चक्र, लक्ष्मी कौड़ी, गुड़, हल्दी, ढेले वाला नमक, महम और कामधेनु। गाय और बछड़ा दूध पीते हुए कामधेनु की मूर्ति या कामधेनु का चित्रपट, क्योंकि सभी 33 करोड़ देवता उस कामधेनु में ही हैं मां। बहुत से लोग छोटा चांदी का वेल चांदी का बनवाते हैं, वे बनवाकर मंदिर में रखते हैं। रखने से अच्छा है चांदी का घर में लक्ष्मी की मूर्ति, लक्ष्मी रूप ले आए तो अच्छा है। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पाए, ऐसा कहते हैं। इसलिए एक दिन पहले चांदी की मां लक्ष्मी की मूर्ति लाकर 6:24 से 7:24 के बीच ये बताई गई सभी वस्तुएं पास में रखकर महम और अनाज हमारे घर में धन संपत्ति इसलिए अच्छी तरह से छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, उन सब में चावल, नवग्रह धान्य सब रखकर, वे सब रखकर उस पूजा घर में रखकर एक प्लेट में रखकर तब बीच में उस गाय को या लक्ष्मी रूप को अच्छी तरह से अभिषेक करना चाहिए। अब अक्षय पात्र के बारे में बताया ना, क्योंकि वही पूछने वाली थी। अक्षय पात्र मतलब सभी को खुशी होती है, जैसे अब सोना किलो के हिसाब से होता है ना, इस उद्देश्य से खरीदते हैं, कुछ भी क्षय न हो, घर में कुछ समृद्धि से रहे तो अच्छा लगता है। यह बहुत से लोगों की इच्छा है, उसमें खुश रहना ही चाहते हैं ना कोई भी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अवसर है, मतलब एक दिन पहले हम कुछ वस्तुएं लेने के लिए कहा गया है, ये लेना महम। तब यह अक्षय पात्र सूर्य भगवान को प्रसन्न करके अक्षय पात्र जैसे पांडवों ने प्राप्त किया, उसके कारण जंगल में रहने पर भी उन्हें खाने पीने की कमी नहीं हुई। पांडवों ने अपना जीवन बिताया। कितने
भी लोग आए, उनका आतिथ्य सत्कार किया? हाँ जी, किया। किसी भी गृहिणी या किसी भी पुरुष की क्या इच्छा होती है? मेरे घर आने वाले पेट भरकर जाएं, 10 लोगों को मैं अन्नदान करने की शक्ति मुझे मिले, ऐसा हर दंपत्ति चाहता है। हर कोई हमारे घर में भोजन करें तो बस, है ना? हमारे घर आने वालों को हर लड़की चाहती है। इसलिए ऐसा अक्षय पात्र हम प्राप्त नहीं कर पाए तो भी अक्षय तृतीया के दिन एक बर्तन अगर तैयार कर लें तो उस दिन के बाद उन्हें वह पांडवों को मिला भाग्य प्राप्त होगा। मां, इसलिए क्या? एक दिन पहले महम पीतल का, एक पीतल का महम वह बर्तन खरीदना चाहिए। बर्तन बर्तन खरीद कर अच्छी तरह से साफ करके 6:54 से 7:54 के बीच के समय में पूजा करते हैं ना, अच्छी तरह से गुड़ की खीर उस बर्तन में पकाकर, बड़ा बर्तन लेना चाहिए, पकाकर अच्छी तरह से नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। आहा, स्वामी को उस समय वह करना चाहिए। करके पूजा करके उस पूजा के बाद उस बर्तन में एक तरफ पूजा करते ही 6:54 से 7:54 के बीच के समय में घर में कोई भी गुड़ की खीर बना सकता है। पूजा करना अच्छी तरह से लक्ष्मी अष्टोत्तर या लक्ष्मी सहस्रनाम या लक्ष्मी सूक्त या मां का ललिता सहस्रनाम या ललिता त्रिशती से अच्छी तरह से अभिषेक करके, अर्चना करके उस खीर को उसी समय अगर रखें, क्योंकि चंद्र, होरा, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लग्न का समय 6:34 से 7:54 के बाद फिर शनि होरा आएगी। वह प्रशस्त नहीं है, लेकिन वृषभ लग्न 6:46 से 8:46 तक है। इस बीच का समय बहुत अद्भुत है। 6:54 से 7:54 अद्भुत समय है, उस समय करें। उसके बाद नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, उस दिन उस बर्तन में पका हुआ अन्न किसी अतिथि अभ्यागत को जैसे भी गुड़ की खीर बनाकर नैवेद्य चढ़ाते हैं, वह हो जाएगा, उसे अलग रख दें। तदनंतर अन्न बनाकर उस बर्तन में अतिथियों, अभ्यागतों, किसी को भी अन्नदान उन्हें करें। इस तरह से करने से वह अक्षय पात्र है। उसके कारण उस परिवार में धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। नित्य 10 लोगों को खिलाने की शक्ति, यह मामूली बात नहीं है मां। हाँ जी, उस दिन करना चाहिए। कुछ वस्तुएं खरीदनी चाहिए। मुख्य रूप से शाम के समय एक दिव्य दर्शन भी है, वह करना चाहिए मां। शाम को जी। अब आप विशेष रूप से कोई पूजा कार्यक्रम कर रहे हैं क्या गुरुजी, अक्षय तृतीया के लिए? अक्षय तृतीया के दिन अद्भुत दिन है। क्षय न होने वाला, मतलब शक्तिपात किया हुआ पूजा करके, मतलब उस दिन मुख्य रूप से लक्ष्मी मूल मंत्र संपुटित लक्ष्मी सूक्त होम और शनि दोष से शनि की पीड़ा भोग रहे लोग, मीन, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ राशियों में जन्म लेने वाले शनि दोष निवारण के लिए शनैश्चर होम, मन्यु पाशुपत मूल मंत्र होम के साथ लक्ष्मी मूल मंत्र संपूर्ण लक्ष्मी सूक्त होम से किया गया शक्तिपात, किया गया शंकर उंगली माला, उन पूजाओं होमों को करके उनके गोत्र नामों आदि के साथ उस शंकर उंगली माला को शक्तिपात करके देना होता है। उसे धारण करने से विवाह योग्य लोगों के विवाह, बुरी नजर, बुरी वाणी और कुछ दोष, काल सर्प दोष निवारण और मुख्य रूप से धन संबंधी समस्याएं, मुख्य रूप से इन राशियों में जन्म लेने वाले जो है ना, शनि दोष, अब शनि मीन राशि में बदल गया है, इसीलिए मीन, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ राशि में जन्म लेने वालों के लिए इसे धारण करने से बहुत हद तक शनि दोष दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग करुंगली समझ रहे हैं। शंगाली करुंगली मिलाकर शंकर करुंगली माला जो है शक्तिपात करके दी जाती है। जिनकी क्षमता है वे 29 तारीख रात 9 बजे से पहले अपने गोत्र नाम दर्ज करवा सकते हैं। गुरुजी शाम के समय दिव्य दर्शन करने के लिए कह रहे हैं, वे क्या हैं, उनकी जानकारी दीजिए। उस दिन एक भाग्य हर किसी को मिलता है। मां, क्या है? अपित कुचांबा समेता अरुणाचलेश्वर का कल्याणम वहां किया जाता है, अरुणाचल में होता है। उसे देखने से हम यहां रहकर भी उस कल्याण हो रहे क्षेत्र के समय में हमारे शरीर में स्थित सूक्ष्म शरीर वहां जाकर उस कल्याण को देखकर
उस पुण्य फल को वापस हमारे शरीर में क्या करना चाहिए? उस दिन चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। चंद्रमा ईश्वर के जटाजूट में, मां के मुकुट में, मां के जटाजूट में जिस प्रकार का रूप होता है, चांद कहते हैं ना, उस प्रकार का रूप, नवचंद्र, वह रूप तब दिखाई देता है। एक बार उस चंद्रमा को देखने से इतना आनंद मिलता है कि वास्तव में आनंद बहुत अच्छा होता है। उस चंद्रमा को नमस्कार करके अरुणाचलेश्वराय नमः, अरुणाचलेश्वराय नमः, अरुणाचलेश्वराय नमः 3 बार कहने से ही हमारा सूक्ष्म शरीर वहां चला जाता है, आत्मा की यात्रा करके उस स्वामी के कल्याण को तृप्त होकर देखकर वापस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तद्वारा हमारी आंखों से हम न देखें तो भी हमारे शरीर में स्थित, हमारे शरीर का आश्रय लेने वाली आत्मा उस फल को प्राप्त करती है। इसलिए दिव्य अनुग्रह का प्रभाव होता है, ऐसा कह सकते हैं। और गुरुजी, अक्षय तृतीया के दिन निश्चित रूप से ये वस्तुएं खरीदनी चाहिए, ये नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसे कोई नियम है क्या? मुख्य रूप से लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए उस दिन। बहुत से लोग ब्लेड, कैंची, सुई, सेफ्टी पिन ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं। स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। वस्त्रों में काले वस्त्र बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। यह ध्यान देने योग्य बात है। और निश्चित रूप से लेने योग्य वस्तुओं में लक्ष्मी कौड़ी, गुड़, ढेले वाला नमक, हल्दी और इससे संबंधित गोमती चक्र, नक्षत्र कौड़ी, ये सब भी शुभदायक, मंगलदायक वस्तुएं हमें लेनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिन जानबूझकर या अनजाने में बहुत से लोग धूम्रपान, मद्यपान, दाम्पत्य करते हैं। वे नहीं करने चाहिए। मुख्य रूप से कटिंग, शेविंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि इन नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से घर में किए गए पुण्य का फल निश्चित रूप से मिलेगा। और यह आपकी ओर से देखने वाले दर्शकों के लिए उस दिन किए जा सकने वाले पूजा आदि कार्यक्रम किस समय करने के लिए कहा गया है, फिर से बता रही हूं। समय 6:46 से 8:46 तक वृषभ लग्न रहेगा। लग्न में ही चंद्रमा और गुरु हैं, स्थिर लग्न। ऊपर से उस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रहोरा भी, ये भी मिलकर रहना, मतलब 6:54 से 7:54 के बीच का समय बहुत विशेष, बहुत प्रशस्त, महान, बलवान मुहूर्त है। उस समय पूजा, जैसा हमने शुरू में बताया, उस तरह से करना। और यदि संभव हो तो उस दिन और मंत्र युक्त चाहिए तो इन मीन, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ राशि में जन्म लेने वालों के लिए शनिदोष निवारण के लिए और व्यापार वृद्धि, विवाह, दाम्पत्य, स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण के लिए यह शक्तिपात किया गया शंकर उंगली माला आपको दी जाएगी। जिनकी क्षमता है वे 29 तारीख रात 9 बजे से पहले अपने गोत्र नाम दर्ज कर